हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो में हमने रेनिन तक देख लिया था कि रेनिन कैसे फॉर्म होता है, जो अपना जेजी एपरेटस होता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, वहाँ पे जेजी सेल्स होती है जो कि रेनिन का फॉर्मेशन करती है। तो अब आगे रेनिन क्या फंक्शन करता है और इसका क्या रोल है रास मैकेनिज्म में, अब इस वीडियो में हमें जान लेते हैं। ये सेकंड पार्ट है। हमने पहले वीडियो में पूरी उसकी एनाटॉमी जानी कि कहाँ पे कौन सी सेल्स होती है। जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में, एपरेटस में 3 सेल्स होती है, जेजी सेल्स, मैकुला डेंसा और लेसिस सेल्स, जिसमें मैकुला डेंसा सेंसर के रूप में वर्क करती है और जेजी सेल रेनिन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, जो कि किडनी में होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब ये किडनी से जो रेनिन रिलीज हुआ जेजी सेल से, अब यही अपना रास मैकेनिज्म में हेल्प करता है। तो अब देख लेते हैं कि रास मैकेनिज्म क्या है। ठीक, तो जब भी बॉडी में क्या होगी, हाइपोवोलेमिया की सिचुएशन मीन्स बॉडी में जो वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हो जाए। और वॉल्यूम कम होने के कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि किसी का सडन एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा, है ना, हीमोरेजिक कंडीशन हो गई। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। अब हाइपोवोलेमिया से ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ब्लड का प्रेशर कम हो गया, देखिए हाइपोटेंशन। और जब बॉडी में क्या हो जाए कि सोडियम का लेवल कम हो जाए, ठीक है, जिसे हम हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। तो ऐसी 3-4 सिचुएशंस हैं जो कि जेजी सेल को रेनिन रिलीज करने के लिए मतलब फोर्स करती है। ठीक है, ये सारे चेंजेस होते हैं जो कि मैकुला डेंसा सेंस करता है और जेजी सेल को ये संकेत देता है कि रेनिन आप रिलीज करिए। ठीक, जैसे रेनिन रिलीज हुआ तो अब रेनिन का काम क्या होता है वो देख लेते हैं। तो अपना जो लीवर होता है, लीवर से एंजियोटेंसिनोजन बनता है। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसे एक्टिव करने के लिए मेन रोल आता है रेनिन का। तो रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट ये एक एक्टिव फॉर्म है, लेकिन ये वो काम नहीं कर पाता है, इसको हम वो अब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना है। तो अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कैसे कन्वर्ट होता है, उसके लिए आता है अपने पास एक एंजाइम जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक, अब ये आया कहाँ से वो देख लेते हैं। तो जो भी वेस्कुलर एंडोथेलियम सेल्स होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो उसमें से मेनली जो लंग्स की एंडोथेलियम सेल है वेस्कुलर वाली, वो एसी का सीक्रेशन करती है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो एंजियोटेंसिनोजन है वो लीवर से आया और जो एसी है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो लंग्स से आया। ठीक, तो एसी ने एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब जो भी सारे काम है वो एंजियोटेंसिन सेकंड करेगा। अभी देखते हैं कि क्या क्या करता है। तो रास मैकेनिज्म कब एक्टिवेट होता है, आपको पता है कि जब भी ब्लड प्रेशर कम होता है या फिर ब्लड वॉल्यूम कम होता है ना, ये हाइपोनेट्रीमिया। तो हमें क्या करना है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है, ब्लड वॉल्यूम को भी बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हमें वेसो कंस्ट्रिक्शन करना होगा, क्योंकि जैसे हम वेसो कंस्ट्रिक्शन करेंगे मीन्स रीनल ब्लड फ्लो जो लेकर आ रही है एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, ये जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ब्लड कम आएगा। जैसा आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये एफरेंट आर्टरियोल होता है, तो ब्लड कम आएगा तो ब्लड कम फिल्टर होगा। ठीक है, तो जो भी ब्लड है वो कम फिल्टर होगा, कम आएगा फिल्ट्रेट के फॉर्म में, तो जिस कारण से ब्लड वॉल्यूम प्लाज्मा बढ़ जाएगा और जो अपनी बीपी कम था वो अब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम ये क्या करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन कर देगा। सेकंड करेगा कि एल्डोस्टेरोन को सीक्रेशन कर देगा। अब एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है कि ये सोडियम का जो है रीएब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, तो ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करा देगा, तो जिससे जो सोडियम की कमी हुई थी, हाइपोनेट्रीमिया बोल रहे थे जिसे हमने, तो उससे सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, तो हाइपोनेट्रीमिया ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, सेकंड एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन कराएगा एंजियोटेंसिन 2। फिर और ये क्या कराएगा, वाटर और सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन। मतलब हम देख लिया कि यार मेन इसका फंक्शन होगा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन और दूसरा फंक्शन एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन, जो कि मेनली सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं। ठीक, अब जैसे ये हुआ, इससे आप देखिए कि जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो अपनी जो प्रॉब्लम थी कि यार जो ब्लड प्रेशर और जो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ था उसे बढ़ाना था, तो ये रास मैकेनिज्म से बढ़ गया। एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बना, इससे 2 बना, 2 ने वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया, एल्डोस्टेरोन को सीक्रेशन करा दिया और ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को बढ़ा दिया। अब जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एंजियोटेंसिन 3 में भी कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइडेस एंजाइम। ठीक है, तो ये उसको एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट कर देता है,
और एंजियोटेंसिन थर्ड का काम क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन कराता है और ये भी वेसोकंस्ट्रिक्शन कराता है। तो जैसे ये हुआ, इससे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, और जो अपनी दिक्कत थी ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम होने की, वो अब नॉर्मल हो गई। ठीक, तो इस तरह से ये रास मैकेनिज्म काम करता है, और फिर ये एंजियोटेंसिन 3 एंजियोटेंसिन 4 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एंजियोटेंसिन 4 है ये एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट है। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपका रास मैकेनिज्म वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होगी तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।